अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। सो टुडे हम पढ़ते हैं बी यूज्ड टू एक्सप्रेशन के बारे में। इसको एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, फ्रेज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था यूज्ड टू के बारे में और ये है अब बी यूज्ड टू। इसका भी मतलब भी आदि होना है, ठीक है। याद रखें यूज्ड टू एंड बी यूज्ड टू ये टोटल दो डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। इनको आप मिक्स ना कीजिएगा वरना जुमले के मायने चेंज हो जाएंगे और जिस बंदे से आप बात कर रहे होंगे वो कंफ्यूज हो जाएगा। सो बिना किसी देर के इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमने बी यूज्ड टू को कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। To talk about, so to talk something which is familiar and easy for us। किसी भी चीज़ के मतलब जब हम बात करेंगे ना कि हमारे लिए इसको करना आसान हो गया है, हम इससे मानूस हो गए हैं, इसको करना अब हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। इसी बात को हम कह सकते हैं बी अकस्टम टू। अकस्टम टू ये भी आदी होने को ही कहते हैं, इसका मतलब ये। लेकिन ये जो कस्टम टू है ये थोड़ा सा फॉर्मल लेवल पे बोला जाता है, तो ये इनफॉर्मल है, ठीक है। सो व्हेन समथिंग इज़ नॉट स्ट्रेंज और डिफ़िकल्ट एनी मोर, यानी कि जब कोई चीज़ हमारे लिए कोई अजनबी नहीं है, अजीब नहीं है या फिर मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब किसी भी काम को आप बार बार करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं फ़र्स्ट टाइम गाड़ी को चला रहा हूँ तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी, आई एम नॉट यूज्ड टू, आई एम नॉट अकस्टम टू, ठीक है। मैं गाड़ी चलाने में अभी मानूस नहीं हूँ, लेकिन मैं जब गाड़ी को चलाऊँगा 5 दफ़ा 10 दफ़ा 50 दफ़ा तक मैं चला लूँगा ना, तो मैं कहूँगा आई एम यूज्ड टू। अब मेरे लिए तो ये मुश्किल नहीं रहा। सो इस लानों का ये मतलब है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ या आदी बन गया हूँ, या मैं आदी हूँ, बेस्ट ये होगा। बिफोर आई गो टू रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स, मुझे आपको स्ट्रक्चर का पहले बताना चाहिए था। स्ट्रक्चर आप देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस बी यूज्ड टू प्लस नाउन। ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जरेंड भी हो सकता है। जरेंड बोलते हैं, अगर आपको जरेंड, ये थोड़ा एडवांस लेवल का एक लफ्ज़ होता है, लेकिन आप जरेंड के यूज़ तो नहीं है तो आप जरेंड को मिटा के यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्ब ing, यानी कि जो ing वाली फॉर्म है ना वो लेकर लें। वो और जरेंड एक ही चीज़ होती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन के मतलब जो जुमला है, ठीक है। शी इज़ यूज्ड टू स्पाइसी फूड, राइट। यहाँ पे जो स्पाइसी फूड है ये नाउन है, ठीक है। वो स्पाइसी खाना, चटपटा मसालेदार खाना खाने की आदी है, ये उसकी आदत है, बिकॉज शी इज़ यूज्ड टू। सेकंड हमारे पास प्रोनाउन है। आई डोंट थिंक अली इज़ स्ट्रेंज, मेरा नहीं ख्याल कि अली एक अजनबी है या अजीब है। आई एम यूज टू हिम, मैं उसका आदी हूँ, ठीक है। ये जो हिम है ना ये यूज़ कर शो कर हमारा प्रोनाउन को, ठीक है। ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा नाउन, ये प्रोनाउन। अब जो वर्ब ing वाला है वो देखते हैं, और या फिर इसको जरेंड भी बोलते हैं, ठीक है। आई एम यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। गेटिंग इज ये जेरेंड है, ing इसके साथ लगा है। अगर हम बी यूज टू को जुमले में लेकर आएँ और इसके नेगेटिव जुमले की बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट यूज टू प्लस नाउन प्रोनाउन और वर्ब ing या फिर जेरेंड, ठीक है। जुमला था ये पॉजिटिव जुमला था, मैंने इसको नेगेटिव किया है तो बन जाएगा आई एम नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी नहीं हूँ। आई थिंक अली इज़ स्ट्रेंज, मेरा ख्याल है कि अली एक अजीब है, बंदा है, ये लड़का है। आई एम नॉट यूज टू हिम, मैं उसका आदी नहीं हूँ। शी इज़ नॉट यूज टू स्पाइसी फूड, वो स्पाइसी खाना, मसालेदार खाना खाने की आदी नहीं है, तो ये इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये अब आपके सामने स्क्रीन पे कुछ जो क्वेश्चन फॉर्म होती है बी यूज टू की जुमले के अंदर, कैसे बनाना क्वेश्चन को, उसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ मैं जो आपको बताना भूल गया, ये जहाँ पे एम लिखा हुआ है ना, आई एम या इसको आप बी टू के स्ट्रक्चर को आप
प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस इसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो पीछे हमने पढ़ा था यूज टू, वो सिर्फ और सिर्फ माजी की बात है, ठीक है। तो इस जुमले को मैं अभी ऐसे भी कर सकता हूँ, आई वॉज नॉट यूज टू, और इसी को यहाँ पे मैं फ्यूचर में भी लिख सकता हूँ, शी विल बी यूज टू, शी विल बी यूज टू स्पाइसी फूड, वो स्पाइसी खाना खाने की आदी हो जाएगी। आई वॉज नॉट यूज टू गेटिंग अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी नहीं था, ठीक हो गया। अभी हम बी यूज टू की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये आपके जहन में एक जो एक्सप्रेशन है नक्श हो जाए, आपको इसके ऊपर अच्छी ग्रिप हो जाए, ठीक है। ही इज़ यूज टू लिविंग इन कोल्ड, वो ठंड में रहने का आदी है। वी आर यूज टू ड्रिंकिंग टी, हम चाय पीने के आदी हैं। राबिया इज़ नॉट यूज टू स्लीपिंग लेट, राबिया देर से सोने की आदी नहीं है। माई फैमिली इज़ नॉट यूज टू हॉट वेदर, मेरा ख़ानदान या फैमिली गर्म मौसम का आदी नहीं है। आई एम यूज टू लिविंग अलोन, मुझे अकेला रहने की आदत है या मैं अकेला रहने का आदी हूँ। आयशा इज़ यूज टू हार्ड वर्क, आयशा साथ मेहनत करने की आदी है। द कैट वॉज स्केर्ड एट फर्स्ट, नाउ इट इज़ यूज टू मी, बिल्ली शुरू में डरी हुई थी लेकिन अब मुझसे मनहूस है या वो मेरी आदी है, ठीक हो गया। अब इन एग्जाम्पल्स में ये जिरन है, ING वाली फॉर्म जिरन, ये भी जिरन है यानी कि वर्ब ING वाली फॉर्म। हार्ड वेदर ये जो है यहाँ पे ये नाउन है, जिरन हार्ड वर्क नाउन हो गया और मी यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, ठीक हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो बी यूज टू का वर्ब है ये इसको आप प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस इसको आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जांपल है, ही इज़ यूज टू लिविंग इन द कोल्ड, वो ठंड में रहने का आदी है। इसी को जब मैं पास्ट में लेके जाऊँगा तो ये ऐसे हो जाएगा। बस आपने यहाँ से इज़ को हटाना है और वार लगा देना है। ही वॉज यूज टू लिविंग इन कोल्ड। सॉरी, ठीक हो गया। सेकेंडली, अगर मैं यहाँ पे इसको अगर आप इस स्ट्रक्चर को जहन में रखते हुए अगर मैं इनमें से कोई जुमला फ्यूचर में बनाना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से ये ले लूँ फ्यूचर का जुमला, आई एम यूज टू लिविंग अलोन, मुझे अकेला रहने की आदत है, इसी बात को जब मैं फ्यूचर में करूँगा तो यह हो जाएगा आई विल बी यूज टू लिविंग अलोन, मैं अकेला रहने का आदी हो जाऊँगा। मैं अकेला रहने का आदी हो जाऊंगा। इसी तरह अब आप इन जुमलों को आगे पीछे कर सकते हैं, पास्ट में भी लेके जा सकते हैं, प्लस इसको प्रेजेंट में भी रख सकते हैं और इसको आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो मैंने आपको पहली जो एक्सप्रेशन या फ्रेज़ पढ़ाई थी, शेयर की थी, जिसके मतलब आपके साथ यूज़ टू, और ये पास्ट में जब भी आप अपनी पास्ट की कोई भी स्टोरी बताएंगे ना, जो कुछ आप करते रहे हैं, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। इसको रिमेंबर कर लें ताकि आपकी इंग्लिश मज़ीद से मज़ीद बेहतर होती जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।